शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जो कि दोस्तों लगातार 5 वर्षों से आपके परीक्षा में पूछी जा रही हैं। हर बार ये अभिक्रियाएं बार बार रिपीट होती हैं, आती हैं। तो चलिए दोस्तों, उन रिएक्शंस को समझते हैं और देखते हैं। दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं और हमको ऑफलाइन बैचेस में भी कहते हैं कि सर हमको रिएक्शन याद नहीं हो रही है, ऑर्गेनिक रिएक्शन को, कार्बनिक अभिक्रियाओं को हम कैसे याद करें। तो दोस्तों, उन अभिक्रियाओं को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करिए। और आपको दोस्तों हम आखिरी में, इस वीडियो में आखिरी में एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप 7 जन्मों तक नहीं भूल सकते रासायनिक अभिक्रियाओं को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना बेटा। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमको रासायनिक अभिक्रियाएं याद नहीं होती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहली रिएक्शन हमारे सामने है सैंड मायर रिएक्शन, सैंड मायर अभिक्रिया। ये हिंदी में भी ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में भी, ठीक है। सैंड मायर अभिक्रिया ही इसे बोलते हैं बेटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये मल्टीपल्स टाइम यानी कि कई बार आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। तो सबसे पहले इसकी खोपड़ी में हम लोग छेद करेंगे। तुम्हें क्या करना है बेटा, सिर्फ वीडियो को देखना है, बस कुछ करना नहीं, सिर्फ देखते जाओ बस। तुम्हारी खोपड़ी में जाके सेट हो जाएगी, तुम कभी भूल नहीं पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? उसको भूल जाओगे, इसको, जो भी हो उसको भूल जाओगे, लेकिन इस रिएक्शन को नहीं भूलोगे। समझे कि नहीं? तो चलो यार, इस रिएक्शन को सीखना शुरू करते हैं। बेटा ध्यान से देखना, तुम्हारे स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है पहले से। अगर मैं अभी इसको लिखता तो लगभग 10 मिनट लिखता लिखने में, हमको तो टाइम बर्बाद होता है, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग ज्ञान बांटते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, पहले ही हम बता दे रहे हैं, हो सकता है हिंदी में एक आध मात्रा, मतलब छोटी की बड़ी की इधर उधर लगा दिए हों, तो उससे जज मत करना, ठीक है। क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा हिंदी भी लिखे हैं, देख लो तुम्हारे सामने। समझे यार? तो आओ यार, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके रिएक्शन को देखते हैं कैसे याद करते हैं। सब कुछ अभी गर्दा कर देंगे, ठीक है। तो चलो यार, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा? जब एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, इतना पढ़ लिए, सिर्फ पढ़ते जाओ बस। अभी सब वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सिखाऊंगा। फिर आगे क्या है? पुनः इसकी क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। क्या लिखा है बेटा आखिरी में? निर्माण होता है। और इस अपक्रिया को सैंड मायर अपक्रिया के नाम से जानते हैं, या इसे सैंड मायर अपक्रिया कहते हैं। बोलो यार, कमेंट करो, क्या इतनी बात तुम समझ पाए बेटा? यस या नो? जल्दी से करो। यस सर, हम समझ गए, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखना है बेटा, उस चीज को हम समझते हैं। ध्यान से देखना। एनिलीन, सबसे पहले हम समझेंगे एनिलीन का सूत्र क्या होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं, ध्यान से देखना, इस रिएक्शन को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, एनिलीन, बेंजीन तो जानते हो ना भाई, ये देखो बेंजीन कितने लोग जानते हैं? देखो ये बेंजीन है, दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बेंजीन है। बेंजीन में ऐसे अल्टरनेट बॉन्ड भी होते हैं। बोलो यार, अब इस बेंजीन के ऊपर तुम क्या लगा दो? NH2। ज्ञान मत बांटना, सिर्फ तुम देखते जाओ बस, कभी रिएक्शन भूलोगे नहीं। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि सब कुछ याद करवा के छोड़ेंगे, याद हो जाएगी, सिर्फ तुम देखते जाओ बस। मैंने क्या कहा? बेंजीन ले लो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो? NH2 लगा दो, तो बेटा ये एनिलीन होगा। क्या होगा? एनिलीन होगा। इसके नीचे हम लिख देते हैं एनिलीन होगा, ये आपका एनिलीन है। फिर क्या बोला? जब एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर ले लेते हैं सोडियम नाइट्राइट, NaNO2, ये आपका सोडियम नाइट्राइट है, ठीक है। इसके साथ हम HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको गर्म करेंगे कितने पे? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा पता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये देखो लिखा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो देखो यार, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, देखते जाओ बस, सब कुछ याद करवा के छोड़ेंगे यार। बड़ा वो बना दिए हो, रिएक्शन याद नहीं होती। हजारों मैसेज मेरे पास आए। आइए देखते हैं। यहां पर क्या लगाएंगे? N2 लगाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? N2 आ जाएगा और एक Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। और बेटा इसी का नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हम यहां लिख देते हैं बेंजीन
डाई एजोनियम क्लोराइड। दिखाई दे रहा है कि नहीं सर? दिखाई दे रहा है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। चाहे इंग्लिश में नाम लिखो चाहे हिंदी में, ज़्यादातर बेहतर होता है कि इंग्लिश में ही नाम लिख दो, क्योंकि मेरी मात्राएं गलत हो जाती है हिंदी में, ठीक है। तो नाम क्या होगा बेटा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका निर्माण होता है। यहाँ तक जल्दी से नोट करो और समझो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई? जल्दी से नोट करो, समझ लिए? अब देखो यार, ये पहली स्टेप रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हो गई ऊपर, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो पहले स्टेप कर लिया, अब आगे वाला करते हैं। पुनः इसकी क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। अब इसकी रिएक्शन हम दोबारा करा देंगे, ठीक है। चलो इसकी रिएक्शन हम दोबारा करा देते हैं। चाहो तो इसको अलग से लिख के 2 स्टेप में कर लो, जगह नहीं इसलिए हम आगे ही करा देते हैं। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करने वाला है बेटा? क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ। तो देखो यार, इसकी रिएक्शन हम फिर से करा देते हैं। Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड, और यहाँ पर HCl ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, तो अब देखो क्या बनेगा बेटा। याद रखना, यहाँ पर जो है N2 है, इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव का चार्ज होता है। फिर देखो ये Cu जो है इस Cl के साथ बाहर हो जाएगा, मतलब ये Cu2 जो है इस Cl के साथ कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा, साइड प्रोडक्ट, जो कि हमें नहीं लिखना है। और ये N2 जो है बाहर हो जाएगा। तो देखो क्या, सबसे पहले हम N2 चलो बाहर कर देते हैं। ये N2 आपका बाहर हो गया, ये वाला N2 जो है बाहर हो गया, ठीक। फिर ये रिंग बना देते हैं, जैसे रिंग बनी है, ये रिंग जैसे बनी है, इसको ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है भैया। ये देखो ऐसे बना लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला Cl आपको यहाँ पर लगा देना है, तो वो वाला Cl जो है हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ऐसे। ये है आपका क्लोरोबेंजीन। तो देख लीजिए, पुनः इसकी क्रिया क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। तो देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम की रिएक्शन किससे करवा दिए? क्यूप्रस क्लोराइड से और Cl से, तो बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन, और नाइट्रोजन बाहर हो जाता है। अब ये CuCl के साथ जाता है, याद रखना, उसको हम लोग लिखते नहीं है। अब बताओ, क्या तुम्हें पहली रिएक्शन समझ में आई? सैंड मायर रिएक्शन क्या होती है, और इसकी खोपड़ी में हम लोग छेद कर चुके हैं। अब याद करने के लिए मैंने जैसे बताया है, 1-2 बार इसको देख लेना अच्छे से, कभी भूलोगे नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? और 1-2 बार आपको लिखना भी है कॉपी पे, ऐसा नहीं कि बस ऐसे मोबाइल लेकर देख लिए हो गया काम खत्म। नहीं लला, तुम्हें क्या करना है? देखना है बेटा। क्या करना है? देखना है। तो चलो यार दूसरी रिएक्शन पे आते हैं, जल्दी से इसको नोट करो। दोस्तों अगली रिएक्शन है आपकी गटरमैन रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन जो है इसके पहले वाले यानी कि सैंड मायर रिएक्शन से मिलती जुलती रिएक्शन है, इसलिए हम सोचे इसको भी हम लोग यहाँ पर नस्ते नाबूद कर देते हैं, क्योंकि भाई सेम मिलती जुलती है तो उसको भी पढ़ते चलेंगे ना साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो अब ध्यान से देखना, गटरमैन अपक्रिया। अब आपको इस नाम पर हंसी ना आए, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, तो आप चुप्पे से हंस लीजिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है। हाँ, मन में हंस लो, ठीक है भाई। गटरमैन रिएक्शन देखो ये क्या होता है। सबसे पहले इसकी क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में पता है कैसे पूछा जाता है? पूछता है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने के लिए हमें लैंग्वेज भी लिखनी होती है 2 लाइन की, तो वो 2 लाइन हम आपके लिए लेकर आए हैं, रिएक्शन में भी याद करवा देते हैं, आपका काम बन जाएगा। बस आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है, समझे कि नहीं? अब आओ यार, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अब ये BDC लिखा है, गाँव वाला प्रधानी वाला चुनाव मत समझना। जब BDC बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अभी इसके पहले देख कर आए हो ना, वही है, अभी फार्मूला लिखेंगे, की क्रिया कापर चूर्ण यानी कि कापर के पाउडर के साथ कापर चूर्ण तथा हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को गटरमैन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गटरमैन अपक्रिया कहते हैं। आओ यार इसकी अपक्रिया को देखते हैं, रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। तो देखो बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ऐसे बना लो, तुम बना लो यार, बना लो। यहाँ पर क्या है? N2 है और यहाँ पर क्या है? Cl है। बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। भाई इस तरह से बना लोगे? सर बिल्कुल बना लेंगे। फिर देखो इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो? कापर चूर्ण, यानी कि पता है क्या कर लो? हैलोजन एसिड ले लो, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो इसमें पता है क्या है? हैलोजन एसिड है, बेसिकली ये इंक है, इसमें हैलोजन एसिड है और इसमें हम कापर का पाउडर डाल देते हैं, दोनों का मिश्रण बना लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं, फिर उसकी रिएक्शन इससे करवा देते हैं, ठीक है। फील ले पा रहे हो कि नहीं? आओ कभी हमारी लैब में, फिर तुम्हें सिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखा दिखा के कराएंगे। फिर इधर आओ भैया, देखो देखो देखो, यहाँ कॉपर ले लो यानी कि Cu ले लो, और क्या ले लो? HCl ले लो।
इन दोनों का मिश्रण ले लो, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा हीट कर दो इसको, फिर देखो क्या बनेगा। अपनी रिएक्शन हो जाएगी यार, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस प्रकार से, है ना, यहाँ Cl लग जाएगा, और तुम्हें पता है इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है ना। कैसे होता है इसको डिटेल एनालिसिस अभी नहीं करा सकते क्योंकि भैया समय नहीं है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अभी, ये N2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, जोर से बोल लो, ठीक है भैया। तो इस तरह से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, समझे कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आई होगी। तो दोस्तों जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शन पे आते हैं, ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, जिससे आप बोर फील ना करें, क्योंकि तुम लोग बहुत जल्दी थक भी जाते हो ना। तो जल्दी से नोट करो इधर, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग अगली रिएक्शन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मल्टीपल टाइम ये भी पूछी जा चुकी है। तो आइए इसको समझते हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें बहुत डाउट रहता है वुड्स अपक्रिया और वुड्स फिटिंग अपक्रिया में, तो आज वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, जब एल्किल हैलाइड, अब ये एल्किल हैलाइड क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है RX, ठीक है। वह एरिल हैलाइड, अब ये एरिल हैलाइड क्या होता है, एरिल हैलाइड का मतलब होता है C6H5X, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, बेंजीन रिंग बना के, बेंजीन रिंग बना के ऊपर क्या लगा देते हैं, X लगा देते हैं। ये दोनों के दोनों ही क्या हैं, सेम हैं, एरिल हैलाइड ही हैं। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, आइए देखते हैं। जब एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉल्यूइन का निर्माण होता है। इस अपक्रिया को वुड्स फिटिंग अपक्रिया के नाम से जानते हैं या कहते हैं। बोलो हाँ या ना। डेफिनेशन वाली बात क्लियर हो गई। आइए इस रिएक्शन को भी हम लोग समझ लेते हैं, और आज के बाद हम लोग इस रिएक्शन को कभी भूलेंगे भी नहीं। याद रखना, अगर एक बार तुम गलती से घर पे पढ़ लेते हो तो तुम भूल नहीं पाओगे इस रिएक्शन को, ठीक है। किस उसको भूल जाओगे लेकिन इसको नहीं भूलोगे, ठीक। किसकी बात करते हैं हम डेली, ये हैवी ड्राइवर समझ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एल्किल हैलाइड, अब ये एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई, RX, है ना। चलो एक सामान्य रिएक्शन हम लोग लेते हैं। अब सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे और प्लस में एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब क्या है, ये अभी इसको अभी हम ऐसे नहीं बताए थे ARX, उसी को पलट के लिख दिए, ठीक है। ये एरिल हैलाइड है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर के उपस्थिति में। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं सर, क्योंकि बेटा देखो ये सोडियम क्या है, एक धातु है, और धातु में कितना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तुम्हें पता ही है। खासकर सोडियम आग लगाने में काम आता है कि नहीं, ऐसे खुले में छोड़ दो आग लग जाएगी भाई, समझ रहे हो कि नहीं। तो भैया इसको रोकने के लिए भैया इसको ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम इन दोनों X से, इसको हम अच्छे से बनाते हैं जो तुम्हें समझ में आए, है ना। इन दोनों के X के साथ क्या बना लेता है, NaX बाहर कर लेता है, 2NaX, बल्कि एक X इसका एक X इसका, और 2NaX क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तुम कहोगे सर यहाँ पर X तो 2 है लेकिन सोडियम तो एक ही है, तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ भी, और क्या 2NaX कर देंगे, बाहर हो गया। फिर बचा क्या, ये AR बचा है ना। इस AR के साथ क्या लग जाएगा, R लग जाएगा, तो यही है आपका, ठीक है, एरिल हैलाइड। समझे कि नहीं, मतलब ये रिएक्शन हो गई वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और एग्जांपल लेकर करते हैं कैसे टॉल्यूइन बनाएंगे। देखो यार यहाँ पर CH3 ले लो, यहाँ पर चलो हम Br ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिए, चलो 2 मोल सोडियम के ले लिए, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलो Br ले लिए। और एरिल का मतलब क्या है, C6H5, क्या होता है बेटा, C6H5, ठीक है, ऐसे कर दिए। और यहाँ पर ड्राई ईथर ले लेंगे, ड्राई ईथर, ठीक है भैया। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, 2NaBr बाहर हो जाएगा, ये देखो 2NaBr बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, C6H5 और CH3 बचेगा ना, C6H5 और क्या बचेगा, CH3 बचेगा। और फिर भैया ये कहाँ गया, 2NaBr ऐसे हो जाएगा बाहर, 2NaBr ऐसे बाहर हो जाएगा। लेकिन यार आओ एक अच्छे तरीके से लिखते हैं, ये मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर रिंग बना लेते हैं। C6H5 क्या होगा, रिंग ही तो है ना, और रिंग वाला देखते हैं जो कि बुक में लिखा रहता है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने बहुत आसान करके आपको समझाया जाए कि समझ में आ जाए रिएक्शन, ठीक है।
अब देखो इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, CH3Br है, तो थोड़ा फील है ना यार, थोड़ा फील लेना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में। फिर यहाँ पर 2Na लेते हैं। फिर देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन रिंग ही तो है ना। अच्छा, इसको ऐसे बनाए तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा, रुक जाओ थोड़ा सा सब्र करो, है ना। इसको बेटा ऐसे बना लेते हैं, ठीक है भैया, ये बेंजीन रिंग ही है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा है, Br लगा है ना। अब देखो ये सोडियम इन दोनों के Br से रिश्ता जोड़ लेगा, और यहाँ पर ड्राई ईथर भी लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है भैया, ड्राई ईथर, ठीक है। ये 2NaBr बाहर कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया, देखो 2NaBr बाहर हो गया। फिर बचा क्या, ये रिंग बची। रिंग को अगर आप कहें तो हम सीधा करके लिख दें तो लिख दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। और ये जो CH3 बचा है इस रिंग के ऊपर आ जाएगा ऐसे। यही है आपका टॉल्यूवीन। क्या है बेटा, टॉल्यूवीन ये है, ठीक है। तो हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन इस तरह से देख लेते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, ये वाला याद होता है इसको याद करिए, इसको ये याद होता है ये याद कर लीजिए, जो आपकी इच्छा हो उसको याद कर लीजिए। तो ये थी आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बेटा आइए अगले रिएक्शन पे आते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, आप भी नहीं देखते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगली रिएक्शन है आपकी रीमर-टीमन अपक्रिया, ठीक है, राइमर-टीमन अपक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी लिख लो, लिख लो, छपने वाला प्रश्न, ठीक है बेटा, छपने वाला प्रश्न, ठीक है, छपने वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन या प्रश्न, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने लिख दिया, पूरा रिएक्शन भी लिख दिया है, क्योंकि बहुत मतलब वीडियो लंबी हो रही है और हमें भी समय नहीं है, ऑफलाइन बैचेस का हमारा टाइम हो रहा है तो हमें निकलना भी है, ठीक है। और कुछ बच्चों के मन में सवाल ये भी होगा, कुछ बातें कर लेते हैं, भी रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि अभी जो है हमारी काफ़ी दिन बाद आज क्लास हो रही है। क्योंकि बेटा देखो हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ठीक है, समय मिल नहीं पाता, क्योंकि ऑफलाइन वाले बैचेस कई सारे होते हैं, उससे समय ही नहीं मिलता, और फिर थके रहते हैं, बहुत और भी काम रहते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोगों का काम चल रहा है, तो वो मैनेजमेंट हम ही को देखना रहता है, जैसे चैनल पे एडिटिंग वगैरह और सारी चीज़ें जो भी होती हैं हम ही मैनेज करते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ी सी आपकी क्लासेज नहीं हो पाती, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है भैया, हाथ जोड़कर। तो आइए हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, राइमर-टीमन अपक्रिया क्या होती है, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 तथा एल्कोहलिक के OH, शराबी के OH, एल्कोहलिक छोड़ो, शराबी के OH के साथ गर्म किया जाता है तो सैल्सल्डिहाइड बनता है, जिसे आर्थोहाइड्रोक्सी या बेंजल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थोहाइड्रोक्साइड और बेंजल्डिहाइड कहते हैं, ठीक। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनॉल। फिनॉल यही होता है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होता है, OH लगा होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। अब ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ, ठीक है, शराबी के OH के साथ कर रहा है, ठीक है। ये एल्कोहलिक है और ये क्लोरोफॉर्म है, इन दोनों के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, देखो ध्यान से, सैल्सल्डिहाइड बनाता है। इसका नाम पूरे का है सैल्सल्डिहाइड, सैल्सल्डिहाइड, ठीक है। या इसी को एक नाम से और जानते हैं, वो क्या है बेटा, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका एक नाम और होता है। और साइड प्रोडक्ट पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बाहर निकलता है। तो ये रिएक्शन भी आप याद रखिएगा, रीमर-टीमन अपक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। तुम लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है, इसलिए और वीडियो बनाने का मन नहीं होता। सब लोग लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना प्यार सब लोग हमें दिखाओ, ठीक है, इतना ज़्यादा प्यार दिखाओ कि हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड यानी कि डिजिटल बोर्ड लेकर आए। समझ रहे हो कि नहीं। अब इस पर जो है नहीं होगी क्लासेस, यही इसी सब तैयारियों के पीछे जो है ना आपकी क्लासेस नहीं हो पाती हमारी। सब मैनेजमेंट देख रहे हैं, सब कुछ हो जाएगी तो पूरी क्लासेस रेगुलर लाएंगे, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार चंद्रेश एकेडमी पर पूरा सिलेबस यूपी बोर्ड का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, समझे कि नहीं। तो जल्दी से नोट करो, फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों अगली रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन, वुड्स अपक्रिया। यार अगर हम वुड्स फिटिंग की बात कर ले, वुड्स अपक्रिया की बात ना करें तो दोनों आपस में क्या मान जाएंगी, बुरा मान जाएंगे।
इसलिए इन दोनों को हम एक साथ निपटा देते हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है इन दोनों में से, तो इसलिए सब याद कर लेनी है, समझे कि नहीं। और देखते हैं, ध्यान से देखना बेटा, जब एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अपक्रिया करता है तो एल्केन का निर्माण करता है और इस अपक्रिया को वुड्स अपक्रिया कहते हैं, समझे। और रिएक्शन देखते हैं, ये रहा आपका एल्किल हैलाइड RX। अच्छा, 2 मोल लेते हैं, डेफिनेशन में आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जब एल्किल हैलाइड के 2 मोल शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के 2 मोल से अपक्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण करते हैं, इस अपक्रिया को वुड्स अपक्रिया कहते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब देखो, यहाँ RX लेते हैं, प्लस में यहाँ 2 मोल सोडियम के ले लेते हैं, यहाँ भी XR यानी कि हेलो एल्केन ही लेते हैं, हेलो एल्केन के 2 मोल लेते हैं। तो फिर देखो यहाँ पर ड्राई ईथर भी ले लेते हैं, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर, इसके साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ से मेरे दोस्त 2NaX बाहर हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो चलो 2NaX को पहले ही निपटा देते हैं, हम कर दिए, और बचा क्या, ये आपका R और R यानी कि एल्केन ही तो बचा, R और R, डबल R, एक और मिला दो तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल R। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। तो 2NaX और एल्केन बन गया। अब बेटा यहाँ पर CH3 लेकर भी बना लेते हैं, यहाँ पर CH3 लेंगे, यहाँ पर भी Cl ले लेते हैं। चलो यहाँ पर 2Na ले लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, ClO CH3O, फिर यहाँ से बेटा 2NaCl बाहर होगा कि नहीं होगा, सर होगा। यहाँ पर ड्राई ईथर लिखते हैं झम्मा से, ठीक है भैया, बहुत तेज़ी से, है ना। तो देखो 2NaCl बाहर कर दो पहले से ही, ठीक, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन बन गया। एक चीज़ हमेशा बेटा याद रखना, ये OP पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जब भी तुम वुड्स अपक्रिया लिखना तो मेरे दोस्त वुड्स अपक्रिया में क्या करना है तुम्हें, ये जो यहाँ CH3Cl लिए हो ना, ऐसा कभी मत करना कि यहाँ CH3Cl ले लो, यहाँ CH3CH2Cl ले लो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सिमेट्रिकल सममित एल्केन मतलब हेलो एल्केन लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 कार्बन वाला ले लो, इधर 1 कार्बन वाला ले लो, तब माहौल क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ हो जाएगा। आपको मेरे दोस्त 1 कार्बन वाला ही लेना है, अगर 2 कार्बन का ले रहे हो तो 2 कार्बन का लेना है, मतलब सिमेट्रिकल लेना है, सममित एल्केन लेना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आपकी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया को हम करवा दिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है याद करने के लिए प्यारे दोस्त, वीडियो देखे हो एक बार फिर से इसको अपने मन से लिखने की कोशिश करना, देख देख कर 2-3 बार लिखोगे, हम कह रहे हैं तुम 7 जन्मों तक नहीं भूल पाओगे इस रिएक्शन को। भूल पाओगे क्या सर? नहीं, तो बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों एक चीज़ और, आप अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें। चलिए इसी बात में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।